हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक नया जो लेना, चैप्टर नंबर 1 तो आपका पोषण है, बायोलॉजी का है ना, सब्जेक्ट क्या है बायोलॉजी। और चैप्टर नंबर 1 में जो आपका पोषण है, क्या है, पोषण चैप्टर है। पोषण चैप्टर में जो मैंने ऑलरेडी जो टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे पोषण क्या है पढ़ा दिया था, जय प्रक्रम क्या है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे डाल दिया हूँ। आसान और देहाती भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। और इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से जीव भाग लेंगे, कौन कौन से जीव भाग नहीं लेंगे, सभी के बारे में मैंने डिटेल्स ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आज जो आपका एक अध्याय 1 में ही, चैप्टर 1 में ही जो आपका टॉपिक नेम है वो है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जीव के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबू ये अमीबा क्या होता है, अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है बाबू, एक कोशिकीय जीव होता है। और अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, आप जैसे भी कर दोगे क्या हो गया, अमीबा बन गया। देखो अमीबा का पिक्चर इस ढंग से कुछ ऐसे इस तरह से होते हैं। ठीक है, अमीबा का कोई एक क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, वो एक तरह से वो अनिश्चित आकार वाले होता है। और कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो अमीबा के बारे में लगभग 5 से 10 पॉइंट के बारे में, उसके बारे में जानकारी रखेंगे। अमीबा होता क्या है, अमीबा कैसे भोजन पकड़ता है, अमीबा में क्या पाया जाता है, कौन सा अंग पाया जाता है, कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में इसके बारे में हम लिखेंगे अमीबा क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं अमीबा के बारे में, अमीबा क्या है। तो लिखिएगा, इसके बारे में पहले लिखने का प्रयास करेंगे अमीबा क्या है। ठीक है, तो अमीबा के बारे में लिखेंगे। जो आपका देखिए टॉपिक नेम भी मैंने लिखा क्या, अमीबा। ठीक है, क्या है बाबू, अमीबा। तो अमीबा के बारे में हम पूरी जानकारी को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इससे संबंधित बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला तो लिखेंगे इसके बारे में, अमीबा जो है, अमीबा जो है बाबू, अमीबा जो है, अमीबा एक सरल, अमीबा एक सरल, अमीबा एक सरल सरल प्राणी समपोषी जीव है। कैसे जीव है, प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी समपोषी जीव है। और एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं बाबू, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य कौन सा कैसे कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। यानी जिस जीव में एक कोशिका पाया जाता हो, एक कोशिका के द्वारा उसका जीवन यापन हो, उसको हम एक कोशिका कहेंगे। जैसे मनुष्य में क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य कैसे जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। तो ये कैसे जीव हो गए, ये एक सरल, एक देखो एक लिखा हुआ, एक सरल प्राणी समपोषी जीव होते हैं। इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू। हाँ बाबू बोलिए। एक कोशिका मतलब जिसका शरीर एक कोशिकाओं के द्वारा बना हो, एक कोशिकाओं के द्वारा हाँ सिर्फ एक कोशिका के द्वारा बना होता है। और हम लोग का शरीर बहुकोशिकीय जीव के द्वारा बना होता है, इसलिए मनुष्य बहुकोशिकीय जीव हो गए और पैरामीशियम अमीबा क्या हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय है। कैसे जीव है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्राणी समपोषी है। ठीक है, दूसरा इसका बारे में लिखेंगे, यह एक लिखेंगे, यह एक मृदु जलीय, मृदु जलीय, यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित, तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अनिश्चित आकार का, अनिश्चित आकार का क्या है, प्राणी है। ध्यान देना बाबू। यानी क्या करा दूसरा पॉइंट में, यह एक मृदु जलीय है, यानी एक मृदु जल में पाए जाने वाले क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये जल में पाए जाते। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में आप पानी देखोगे तेल टाइप का पानी में रहता है, तेल टाइप के, तेल मतलब तेल लगेगा, तेल गिरा हुआ है लगता है पानी में, तो वास्तव में वो अमीबा ही है। क्या है, अमीबा है ना, तेल सही जब रहता है ना, तो वास्तव में क्या होता है, वो अमीबा ही होता है। और एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है बाबू, एक कोशिकीय। और हाँ वो कवक होता है बाबू, कवक होता है, हरा शैवाल, शैवाल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैवाल होते हैं। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यह कैसे जीव होते हैं बाबू, एक मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार वाले प्राणी होते हैं। क्या इसका आकार निश्चित होता है, नहीं। क्या अमीबा का आकार निश्चित होता है, नहीं होता। ये क्या होते हैं,
ये मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा, जहां टूटेगा वहीं टूट जाता है ना, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए इसके बारे में तीसरा पॉइंट जानकारी रखेंगे कि रखेंगे इसका आकार, इसका आकार, इसका आकार उत्पादों के, उत्पादों, उत्पादों, उत्पादों के बनने, उत्पादों के बनने और उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण, बिगड़ने के कारण, बनने और बिगड़ने के कारण, बनने और बिगड़ने के कारण बदलता बदलता रहता है, बदलता रहता है, रहता है। ठीक है, तो बाबू ध्यान दीजिए, इसका जो आकार होता है उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है, बदलता रहता है। इसमें कुटपाद पाए जाते हैं और कुटपाद जो होता है इसको भोजन ग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण करता है, कुटपाद। जैसे जैसे आप में मुंह होता है, मुंह में क्या करते हो, रखते हो भोजन को, तब क्या करते हो, चिबाते हो, तब पेट में जाता है। उसी तरह उसको जो भोजन पकड़ने का जो स्थान होता है, भोजन पकड़ने का जो पार्ट्स होता है वो कुटपाद कहलाता है। क्या कहलाता है, कुटपाद। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या ग्रहण करता है, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, वही करा है इस, नहीं 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 ये नहीं बाबू, ये पेड़ पौधा नहीं, ये अपना भोजन क्या करता है, किसी सभी गली चीजों पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, और ये पकड़ता है ना, एक जीव है ना, पेड़ पौधा थोड़ी है, ये क्या जीव है। तो इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने से कारण बदलते रहता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे यह उत्पादों की मदद से, यह उत्पादों, यह उत्पादों की मदद से, की मदद से, यह उत्पादों की मदद से अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। तो किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, उत्पाद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे अमीबा भोजन, अमीबा भोजन, अमीबा भोजन, अमीबा भोजन शैवालों के, शैवालों के, शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं, जीवाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जीवाणु। जीवाणु ही क्या बोलते, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं बैक्टीरिया को, जीवाणु ना। बैक्टीरिया डाइटम, बैक्टीरिया डाइटम, डाइटम एवं अन्य, एवं अन्य, एवं अन्य एक कोशिकीय, एक, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव तथा, एक कोशिकीय जीव तथा मृत, मृत कार्बनिक, मृत कार्बनिक पदार्थ के, मृत कार्बनिक पदार्थ के, पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं, इत्यादि हैं। ठीक है, यानी बाबू ध्यान दीजिए, करा कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। कैसे बाबू, एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। उसके बाद करा यह एक मृदु जलीय, मृदु जलीय का मतलब होता है ये जल में पाए जाते हैं, मृदु जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं जल जमाव हो गया ना, हाँ वही मतलब जब जल जमाव के स्थल, उस वैसे स्थान पे क्या होता है, ये पाए जाते हैं ना। और एक जल में रहने वाला जीव है। कैसे जीव है बाबू, जल में रहने वाला जीव है। और एक कोशिकीय है तथा अनिश्चित आकार प्राणी, इसका कोई एक फिक्स आकार नहीं होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। कभी छोटा हो जाएगा, कभी गेंडे के आकार का हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। क्या अमीबा का आकार निश्चित होता है, नहीं होता। इसकी आकार क्या होती है, अनिश्चित होती है। फिर देखिए इसके बारे में तीसरा पॉइंट करा, इसका आकार
उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। अब उत्पाद क्या होता है? उत्पाद इसके भोजन ग्रहण करने का क्या स्थान होता है ना, भोजन ग्रहण करने वाला क्या होता है? स्थान होता है किसका? अमीबा का। उसका नाम क्या है? कुटपाद है। तो कुटपाद जो होता है, इसका जो आकार बनता है वही कुटपाद के कारण कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है, फिर कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है। ठीक है। अब देखिए, यह कुटपादों की मदद से ही अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करते हैं? कुटपाद की मदद से। अमीबा भोजन शैवालों के छोटे छोटे, देखो अमीबा जैसे आप लोग खाना क्या पसंद करते हो? चावल, दाल, सब्जी ना, चाउमीन फाउमीन जो भी हो। लेकिन देखो अमीबा क्या पसंद करता है खाने में? देखो अमीबा करता क्या? अमीबा भोजन शैवालों के, शैवाल जो होते हैं, जैसे हरा शैवाल आपका हो गया, बोले थे ना अभी कि शैवाल जैसे कजली उजली क्या हो गई, कजली उजली उसको भी शैवाल कहते हैं, उसको हरा शैवाल कहते हैं, नीला शैवाल कहते हैं। तो उसका भोजन में क्या पसंद है? अमीबा को भोजन में क्या पसंद है? कभी मिल जाए तो बोलेगा, आपसे मांग लेगा खाना। ठीक है। तो क्या मांगेगा? शैवाल। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे, देखो इसको खाने में क्या क्या पसंद है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ठीक है, ये इसको पसंद है। उसके बाद डाइटम भी एक जीव का नाम है, और अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, छोटे छोटे टुकड़े इसको क्या है? पसंद है। अर्थात जैसे गोबर छत्ता को देखती है, गोबर छत्ता सड़ी गली चीजों पे उगाता है, उसी तरह इसका भी भोजन क्या है? वही चीज है, सड़ी गली चीज पे क्या होता है? उसको इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिएगा आपने, मान लीजिए जोकटी को मार करके फेंक दिया है, तो उसको भी ये क्या करेगा? खा लेगा बढ़िया से ना। तो सड़ी गली चीजों पे क्या होता है? अमीबा अपना भोजन चाह से खाता है। जैसे आप लोग लेग पीस खाते हो ना चाह से, उसी तरह ये भी खाता है ना। तो सबका अपना अपना क्या होता है? पसंदीदार भोजन होता है ना। चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में जो पोषण होता है बाबू, वो अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। क्या होता है बाबू? अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में पोषण, पोषण किस विधि द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। और पाचन तथा, पाचन तथा, पाचन तथा बहिष्करण, बहिष्करण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है बाबू? पूर्ण होता है। प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है बाबू? पूर्ण होता है। ध्यान देना आप। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, अमीबा में पोषण किस विधि द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कि अमीबा में पोषण किस विधि द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कुटपादों के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपादों। क्या अमीबा का आकार निश्चित रहता है? नहीं रहता ना। अमीबा अपना पोषण किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? अंतर्ग्रहण। किसके द्वारा? अंतर्ग्रहण। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। लिखिएगा, अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन, भोजन, अमीबा में पाचन भोजन, भोजन रसधानी में, रसधानी में, रसधानी में, रसधानी में ही एंजाइमों, एंजाइमों, एंजाइमों के द्वारा होता है। एंजाइमों के द्वारा क्या होता है? होता है। ठीक है, एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है बाबू, एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अमीबा में अपचय, अमीबा में, अमीबा में अपचय, अमीबा में अपचय भोजन को, भोजन को, भोजन को शरीर से बाहर, भोजन को शरीर से बाहर, भोजन को शरीर से बाहर निकालने का, निकालने का कोई, निकालने का कोई निश्चित स्थान, निश्चित, निश्चित स्थान, निश्चित स्थान, निश्चित स्थान नहीं होता है, नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है बाबू, निश्चित स्थान नहीं होता है। उसके बाद देखिए समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं।
हाँ, अपचय, अपचय का मतलब समझ रहे हो ना? देखो अमीबा क्या करता है, जैसे आप लोग में होता है ना, खाने के लिए अलग होता है पार्ट शरीर का होता है ना, उसके बाद मलमूत्र निकालने का अलग पार्ट्स होता है। तो उसी तरह कह रहा है कि जो अमीबा में अपचय भोजन को कह रहा है कि शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यानी जिस पार्ट से वो शरीर भोजन को पकड़ता है उसी पार्ट से वो क्या करता है, वो अपने मलमूत्र को भी क्या करता है, त्यागता है। तो वही लिखे है, अमीबा अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई, शरीर से बाहर निकालने का क्या होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई फिक्स स्थान नहीं होता। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अमीबा के बारे में एक बार और फिर से बढ़िया से समझ लेते हैं। अमीबा में, अमीबा के बारे में क्या क्या चीज बात तो रखना बस। हाँ, इतना बात अगर आप याद रखते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इनफ है। ठीक है, अमीबा के बारे में। अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा कैसे जीव है, एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। एक कैसे जीव है बाबू, प्राणी ना, सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। कैसे बाबू, एक मृदु जलीय कोशिका जीव है और अनिश्चित आकार का प्राणी, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। क्या अमीबा का निश्चित आकार होता है, नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है, इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है, बदलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा का आकार किसके कारण बदलता है और बिगड़ता है, उत्पाद के द्वारा। किसके द्वारा, उत्पाद के द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछेगा, बताओ अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उत्पाद के द्वारा। ठीक है, या उत्पाद की मदद से ही अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्थात किसकी सहायता से अपना भोजन पकड़ते हैं, उत्पाद के द्वारा। अमीबा भोजन, अमीबा को क्या क्या पसंद है भोजन में, तो देखो यहाँ पे शैवाल है, छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, ये क्या है, इसको बहुत चाह से खाते हैं। कौन, अमीबा ना, बोलते बहुत अच्छा लगता है, खूब बाल भाषा। अब देखो अमीबा में ध्यान दीजिए, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण कौन विधि द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण। किस विधि द्वारा होता है बाबू, अमीबा में जो होता है भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण होता है। किसके द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण होता है। और पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। किसके द्वारा होता है, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। उसके बाद कह रहा है, अमीबा में पाचन भोजन रसधनी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पाचन जो होता है इसका, वो रसधनी में ही होता है, उसमें एक रसधनी पाए जाते हैं, वहीं पे उसका क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद हाँ, अंतर्ग्रहण बोला बाबू, कहाँ पे है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, हाँ ये वाला ना, यही वाला ना। करा अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण विधि द्वारा, मतलब उसके आंतरिक पार्ट के द्वारा होता है, अंदर में ही पचता है, फिर वो क्या करता है, पूरी तरह से खा लेता है। अंतर्ग्रहण का मतलब आंतरिक रूप से। ठीक है, पूरी तरह से वो, देखो जैसे मान लीजिए ये अमीबा का भोजन हुआ, देखो ध्यान दो, ये क्या हो गया, अमीबा का भोजन हो गया। ठीक है, अब ये अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, सपोज दैट, मान लीजिए ऐसे देखिए, ये अमीबा का क्या हो गया बाबू, ये अमीबा का भोजन मान लीजिए हो गया। ठीक है, ध्यान देना, अमीबा का भोजन हो गया। अब ये अमीबा को भोजन है तो क्या करेगा, देखो ध्यान दीजिए, पहले ऐसे ऐसे सिकुड़ेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, पहले इसको घेरेगा चारों बगल से। ठीक है, इस भोजन को क्या करेगा, घेर लेगा। अब घेर के तब जाकर के इसको क्या करेगा, पचा लेगा पूरी तरह से, उसको खा लेगा बढ़िया से। तब जाकर के मान लीजिएगा, अब इसको क्या करना है, निकालना है इसको बचे हुए भोजन को। तो जिस जिस पार्ट से वो ग्रहण किया उसी पार्ट से क्या करेगा, वो निकाल। अब मान लीजिए ये क्या करना है, इसको अमीबा को मतलब एक नया जनरेशन है, मतलब अपने बच्चे को जन्म देना है, या बच्चे को जन्म तो ये नहीं देता, टूट जाता है बीच से। अब क्या करेगा, ये उभरे हुए भाग पे यहाँ से क्या करेगा, ये काट देगा, ये कट जाएगा अपने आप। ये जब कट जाएगा तो ये क्या होगा, एक अलग जीव बना लेगा अपना ना, एक नया अमीबा ना, अमीबा का छोटा रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसमें विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा होता है, इसमें अमीबा में जो जनन होता है किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। तो जनन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी तो आप पोषण चैप्टर, नहीं नहीं बाबू इसमें कोई नहीं होता, बोले ना विखंडन, टूट जाएगा वो, जो ही उसका पार्ट थोड़ा बड़ा बस वो टूट करके एक अलग जीव बना लेगा। ठीक है, तो जनन की पार्ट है, अभी पोषण पढ़ रहे हैं, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में जानना है। ठीक है, तो बाबू ये था अमीबा के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगले जो आपको वीडियो होगा उसमें मैं पैरामीशियम के बारे में बता दूं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने, तो क्योंकि यहाँ पे देखते हो व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको क्या करता हूँ, थोड़ा जो सेवा होता है वो करने का प्रयास करता हूँ। तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 के को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।